हु द हेल इज दिस गाय। पुष्पा 2 के ट्रेलर में 1 मिनट 30 सेकंड पर एक फ्रेम आता है जिसमें कि हमको ये बंदा देखने को मिलता है जिसकी की लिटरली छपरी वाली हेयर स्टाइल है और रंगीला इसने मेकअप किया हुआ है और उसके गले में चप्पलों की माला है। और जैसे ये ट्रेलर में दिखता है ये नोटिस हो जाता है और एकदम से माइंड में क्वेश्चन आता है कि हु इज ही, कौन है ये। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे और ऐसे ही 21 डिटेल्स हैं जो कि मेरे को ट्रेलर में नोटिस हुई है जिन पर कि हम एक एक करके आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। पुष्पा 2 का ट्रेलर आ गया, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं और जब ध्यान से देखा तो कुछ ऐसी डिटेल्स सामने निकल करके आई जो कि शायद आपने मिस कर दी होगी। और अब टाइम को मिस ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पुष्पा 2 का ट्रेलर तो स्टार्ट होता है एक हाथी की गुर्राहट से, लेकिन कुछ सीन्स के बाद एक सीन आता है जिसमें कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट मैप पर एक रूट बना रहा है जंगल से निकलने के लिए। एंड ये बंदा और कोई नहीं बल्कि पुष्पा है, क्योंकि अगर आप उसके हाथ का नाखून देखोगे रेड कलर का बड़ा वाला, इट्स कंफर्म ब्रो ही इज पुष्पा। आप आगे वाले कई सारे शॉट्स में उसका आप ये लंबे वाला रेड नाखून देख सकते हो, जो यहाँ पर पुलिस से बचने के लिए एक जंगल से निकलने का एक अलग रास्ता ढूंढ रहा है। इसके बाद डिटेल नंबर 2, तो ट्रेलर के एक शॉट में हमको एक मंत्री जी देखने को मिलते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली तेलुगु के होम मिनिस्टर हो सकते हैं, जिनकी टेबल पर उनका नाम भी लिखा हुआ है श्री कोकाथम वीर प्रताप। इसके बाद डिटेल नंबर 3, तो ट्रेलर में हमको एक बंदरगाह देखने को मिलता है जिसमें कि नोटिस करने वाली बात यह है कि वो इंडिया का नहीं है बल्कि एक चाइनीज बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ आप नोटिस कर सकते हो कि चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है। और इस बंदरगाह को ध्यान रखना, ये आगे हमको बहुत सारे शॉट्स में कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पूरा एक्शन सीक्वेंस टेक प्लेस करने वाला है पुष्पा और पूरी चाइनीज गैंग के साथ। इसके बाद डिटेल नंबर 4, तो ट्रेलर में हमको एक शॉट देखने को मिलता है जिसमें कि आप पुष्पा का जंगल के बीचों बीच एक बेस देख सकते हो जो कि उन्होंने चंदन को छुपाने के लिए बनाया हुआ है। इसके बाद डिटेल नंबर 5, तो पुष्पा कुछ लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जा रहा है और उनमें से एक बंदे के हाथ में शायद सिलेंडर टाइप का कुछ है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि पुष्पा एक पूरे स्टेशन को ही उड़ा दे। आई नो इट साउंड्स अनरियल बट हो सकता है। पुष्पा ने पहले भी पार्ट 2 में पुलिस वालों को पीटा है, तो इसमें पुलिस स्टेशन में भी उड़ा सकता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या पुष्पा एक्चुअली में पुलिस स्टेशन उड़ाएगा या बस ऐसे ही बातचीत करके मामला निपट जाएगा? जो भी हो कमेंट में बता देना। और इसके बाद अगर हम डिटेल नंबर 6 की ओर बढ़े, तो ट्रेलर में आपने ये तो देखा ही होगा कि पुष्पा एक रेड कलर के हेलीकॉप्टर से एंट्री ले रहा है एंड दैट मीन्स कि पुष्पा ने एक हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया है एंड ये भी रेड कलर का है, जस्ट लाइक उसने पिछले पार्ट में एक वैन खरीदी थी रेड कलर की। अब पुष्पा मजदूर नहीं मालिक बन चुका है, इसलिए बंदे ने एक हेलीकॉप्टर ही खरीद लिया। इसके बाद डिटेल नंबर 7, तो पुष्पा उन्हीं चाइनीज बंदों के साथ उसी बंदरगाह पर लड़ रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। एक सेकंड, ये बंदे चाइनीज ही हैं या जापानीज हैं? मेरे को तो ये चाइनीज ही लग रहे हैं, लेकिन जापानीज भी हो सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है आई डोंट नो। इसके बाद डिटेल नंबर 8, पुष्पा एक इवेंट में बैठा हुआ है, उसके सामने 2 ट्रॉफीज रखी हुई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा हो शायद, और उसका मेन गेस्ट पुष्पा है। आई मीन जीतने वाले को ट्रॉफी पुष्पा ही देगा। और इसी शॉट में आप पुष्पा के दोस्त को भी नोटिस कर सकते हो जो कि पीछे ही खड़ा हुआ है। लुक थोड़ा चेंज हो गया है बंदे का क्योंकि पैसे आ गए हैं ना। इसके बाद डिटेल नंबर 9, तो मूवी में एक फेस्टिवल वाला सीन होने वाला है जहाँ पर कि पुष्पा वो पूरी ड्रेसअप होकर साड़ी वाड़ी पहनकर वो किसी देवी के रूप में होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर ही उस पर अटैक होगा जो कि आप इस वाले सीन में क्लियरली देख सकते हो। एंड एट द एंड तो पुष्पा इनको मार ही देगा। इसके बाद डिटेल नंबर 10, पुष्पा हमको साड़ी में एक और बार देखने को मिलेगा मूवी में ही, और उसमें भी उनकी एक एक्शन सीक्वेंस होगी ये वाली। और जो एंड में आपको एक मनी शॉट दिखाया है पुष्पा वाला, वो भी इसी सीक्वेंस का है जो कि आप इन सारे शॉट्स में क्लियरली देख सकते हो कि उसने साड़ी पहनी हुई है और कुछ बंदों ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है और उस पर अटैक कर रहे हैं। और इसके बाद डिटेल नंबर 11 काफी इंटरेस्टिंग सी है क्योंकि उसमें हमको अपने डीएसपी शेखावत जी देखने को मिलते हैं। और इस वाले शॉट में नोटिस करने वाली बात यह है कि बंदे ने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। आई मीन भाई ही इज पुलिसमैन, तो आर्मी के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और कई सारे शॉट्स में आप ये भी देख सकते हो कि हमको आर्मी के बंदे भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या पुष्पा को पकड़ने के लिए आर्मी लाई जा रही है? लानी भी चाहिए, इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहा है, इलीगल काम कर रहा है भाई। मैं तो पिक्चर में ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि क्या ये पुष्पा को इस पार्ट में पकड़ लेंगे। पार्ट 2 में पिक्चर एंड हो जाएगी ना, या पार्ट 3 भी आएगा? इसके बाद डिटेल नंबर 12 भी शेखावत जी से रिलेटेड ही है। तो इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि शेखावत जी पुष्पा के आदमियों को उनकी मुट्ठी में वैसे ही गोली मार रहे हैं जैसे कि पुष्पा ने पार्ट 1 में शेखावत के सामने खुद को मारी थी। मैं आपको ये सीन स्लो मोशन में दिखाऊंगा। मारने का स्टाइल देखो बंदे का वही है जैसे पुष्पा ने खुद को मारा था।
मुट्ठी में बंदे ने पर्सनली ले लिया। इसके बाद डिटेल नंबर 13 तो चाइनीज बंदे हमको उसी बंदरगाह पे फिर से देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये सीन बहुत लंबा होने वाला है और यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक्शन सीक्वेंस होगा, लेकिन इस पूरे सीन में नोटिस करने वाली बात यह है कि इन चाइनीज बंदों ने कटाना ली हुई है और यहाँ पर हमको फाइट देखने को मिलेगी कटाना वर्सेस कुल्हाड़ी वाली, चाइनीज वर्सेस इंडिया। गलत प्रेजेंटेशन होगी क्या? कटानाज हैं तो जापानीज भी हो सकते हैं। आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो, दे आर चाइनीज एंड दे आर जापानीज। इसके बाद डिटेल नंबर 14 थोड़ी सैड हो सकती है क्योंकि ट्रेलर में हमको एक सीन देखने को मिलता है जिसमें कि कोई मर चुका है और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ लगी हुई है, बारिश हो रही है और सूरज भी सामने से निकल रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सीन किसी की डेथ का है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कोई क्लोज पर्सन हो सकता है। कौन हो सकता है ये तो पिक्चर में ही देखने को मिलेगा, लेकिन कोई तो मरने वाला है जो कि पुष्पा के में भी बहुत करीब हो या फिर कोई पावर वाला आदमी हो। डिटेल नंबर 15 तो उसी चाइनीज बंदरगाह पर जिस बंदे को रस्सी से लटकाया हुआ है वो और कोई नहीं अपना पुष्पा ही है। और ये कंफर्म करने के लिए मैं आपको आगे कुछ शॉट्स में पुष्पा के पैर में वो बंधी हुई रस्सी भी दिखा सकता हूँ। सो दैट्स क्लियर, जो लटका हुआ है वो पुष्पा ही है। एंड जितना मैंने ध्यान से ट्रेलर देखा, इस पूरे बंदरगाह पर मेरे को पुष्पा से अलावा और कोई दूसरा इंडियन नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर सिर्फ पुष्पा है और चाइनीज बंदे हैं। मे भी हो सकता है कि पुष्पा के आदमियों को इन्होंने पहले ही मार दिया हो और यहाँ पर ये अकेले पुष्पा और इस चाइनीज गैंग के बीच एक काफी बड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। ये बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ। एंड नाउ डिटेल नंबर 16 जिसमें कि हमको वो बंदा देखने को मिलता है 1 मिनट 30 सेकंड पर, जो कि लिटरली छपरियों का देवता है। ये गलत तो नहीं हो जाएगा? बंदे का हेयर स्टाइल देख लो। खैर उनको छोड़ो, बात ये है कि ये है कौन? क्या ये कोई बड़ा विलन है या फिर ये कोई बस भाड़े का टट्टू है? देखो इसका जो चेहरा है वो बहुत हद तक देवरा में बहरा के बेटे जैसा लग रहा है, जिसका रियल नाम है तारक पोनप्पा। और यही बंदा हमको ट्रेलर के आगे एक और शॉट में भी देखने को मिलता है जो कि आता है 1 मिनट 47 सेकंड पर, जो कि यहाँ पर पूरी गैंग के साथ खड़ा हुआ है। तो जहां तक मेरे को लगता है ये बंदा कोई विलन नहीं है, बल्कि एक भाड़े का टट्टू है जो कि भेस बदल के यहाँ पुष्पा को इस फेस्टिवल में मारने आया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुष्पा के ऊपर इस पूरे फेस्टिवल में अटैक होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उन्हीं अटैकर्स में से एक होगा एंड यहाँ पर ये कोई वही फेस्टिवल वाला कैरेक्टर भी प्ले कर रहा होगा। देखो ये बंदा देखने में स्कैरी तो लग रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ही इज अ बिग बैडी। देखो हो भी सकता है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बता दिया। ही इज जस्ट अ भाड़े का टट्टू जो कि इस पूरे फेस्टिवल वाले सीन में पुष्पा को मारने आया है और यहीं पर ही मर भी जाएगा शायद। इसके अलावा डिटेल नंबर 17 भी इसी पूरे फेस्टिवल वाले सीन से रिलेटेड है, जहाँ पर कि हमको पुष्पा का बड़ा भाई, एक्चुअली सौतेला बड़ा भाई देखने को मिलता है इसी पूरे फेस्टिवल वाले सीन में। तो यहाँ पर देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले तो उसके भाई ने ही पुष्पा पर ये अटैक करवाया है, या फिर हो सकता है कि पुष्पा का भाई अब सुधर गया हो एंड वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा हो वहाँ पर। इसमें से जो ज्यादा मेरे को रियल लग रहा है वो है कि उसके भाई ने ही उस पर हमला करवाया होगा, क्योंकि वो उसको नफरत करता है भाई। इसके बाद डिटेल नंबर 18 तो थोड़ा इंटरनेशनल चले जाते हैं। तो ट्रेलर में हमको कुछ शॉट्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर कि हमको एक चाइनीज जगह देखने को मिलती है, जो कि मैं फिर से कहूंगा कि जापानीज भी हो सकती है। एंड वहाँ पर हमको पुष्पा देखने को मिलता है जो कि वहाँ के बंदों से डील कर रहा है एंड वो डील चंदन को लेकर ही होगी। एंड जैसे कि ट्रेलर में डायलॉग है कि पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल है, तो यस अब पुष्पा डायरेक्टली इंटरनेशनल भी चंदन की स्मगलिंग करेगा और उनमें से ये एक डील है जो यहाँ पर वो इन चाइनीज बंदों से कर रहा है। और इससे ही रिलेटेड डिटेल नंबर 19 भी है। तो ट्रेलर में एक शॉट है जहाँ पर कि बहुत सारे पानी के जहाज पानी से जा रहे हैं। पानी के जहाज पानी से ही जाएंगे। तो बेसिकली प्लान ये है, पुष्पा ने डील तो कर ली इंटरनेशनली और अब पानी के रास्ते पुष्पा अपना माल पचा रहा है इंटरनेशनल, आई मीन चाइना। सिंपल सी बात है, अब पुष्पा इतना सारा माल पानी के रास्ते से लेकर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सक्सेसफुली ले जा पाएगा। इसके बाद डिटेल नंबर 20 थोड़ी हॉट है। तो ट्रेलर में हमको श्री लीला के आइटम सॉन्ग्स के भी कुछ ग्लिम्पसेस देखने को मिलते हैं एंड इट लुक्स हॉट गुड। अच्छा ही लग रहा है भाई। पिछले पार्ट में समंथा थी, इसमें श्री लीला है। देखते हैं कौन सी लीला देखने को मिलती है। और इन सब के बाद एंड डिटेल नंबर 21 डीएसपी शेखावत। तो इस वाले सीन में डीएसपी शेखावत एक टेबल के ऊपर चढ़कर नाच रहा है और अगर आसपास आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमको दोनों मियाँ बीवी भी देखने को मिलते हैं जो कि पार्ट 1 में भी थे। और जिससे कि पता चलता है कि ये पूरी जगह एक बेस है जहाँ पर कि बहुत सारा चंदन का माल होगा आई थिंक। एंड ये शेखावत जी ने कैप्चर्ड कर लिया है। शेखावत जी पिक्चर में माल तो बहुत सारा पकड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे शॉट्स है जहाँ पर कि चंदन को अनकवर किया जा रहा है, जैसे कि ये वाला सीन एंड फिर एक यहाँ पर शेखावत जी का ये वाला सीन भी है चंदन के साथ। तो पिक्चर में इसीलिए देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस पार्ट में हमको शेखावत और पुष्पा के बीच की जो बैंटर देखने को मिलेगी, मजा आएगा। बाकी ये सारी डिटेल्स तो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो वो आप कमेंट करके बता देना। एंड ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक जरूर से कर देना।
और चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो पुष्पा के फैंस को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी थोड़ा बहुत पता चल जाए कि हो क्या रहा है। बाकी आप पुष्पा के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में बताकर जाना, और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर अजीज।